हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, आइए आज का दिन देखते हैं और इसे कंपेयर करते हैं कल की एनालिसिस से। तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ आज। तो दोस्तों, अगर आप मेरा कल का एनालिसिस देखें, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था कल शाम को, वो था 82.56 और मैंने क्लियरली बोला था अगर 82.56 को ब्रेक करके उसके नीचे जाएगा तो हम डाउनसाइड ट्रेंड देखेंगे, वरना ट्रेंड अगर 82.56 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस हमें देखना चाहिए 82.65 और 82.65 के ऊपर दोस्तों मैंने शायद आपको लेवल दिया था 82.72 का, और 82.72 के ऊपर अगर जाता है तो मैंने क्लियरली बोला था वापस जाएगा 82.83 को। ठीक है, ये अपसाइड का लेवल्स बोला था मैंने। कल का एनालिसिस मेरा देख लीजिए तो आप देख सकते हैं 9 बजे ओपनिंग हुआ 82.65 के पास, फिर नीचे आया 56 को ब्रेक नहीं किया तो ये बन गया मेरा बाइंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया था। एक ट्रेड तो मैंने अपने ग्रुप में भी दे दिया था और एक और ट्रेड लिया था 82.75 का। तो वहाँ पे 82.65 के पास बहुत टाइम बिताया। उसके बाद अराउंड 2 o'clock के बाद या 2:30 के बाद दोस्तों एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया। जब मैंने क्लियरली भी बोला था अगर 82.65 के ऊपर है तो 82.72 ज़रूर जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा जोन इसी के ऊपर था और सडनली ब्रेकआउट हुआ, 82.72 को ब्रेक किया, ऑलमोस्ट फिर से 82.79 टच किया, 82.83 मिस हो गया फिर से। और आप देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा सेलिंग आया दोस्तों, और ये जो सेलिंग आया है फिर से ये शाम को 6 बजे आज यूएस से डेटा आया था। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, सीपीआई नहीं, पीसीई डेटा आया था जिसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग्स का डेटा आया था और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा अगर देखें तो वो पॉजिटिव है दोस्तों। कंज्यूमर स्पेंडिंग्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। जो लास्ट वीक था या जो लास्ट मंथ था वही स्पेंडिंग्स का डेटा इधर आया है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे हिसाब से डेटा मिक्स्ड है। हमें देखना चाहिए कि क्या ये ट्रेंड यहाँ पे 65 से फिर से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा या वो डेटा इतना स्ट्रांग है कि 7 बजे के बाद जब यूएस मार्केट खुलेगा कि ये ट्रेंड ब्रेक करके 82.56 तोड़ेगा कि नहीं, वही देखना पड़ेगा दोस्तों हमें। ठीक है, मोटा मोटा बात जो मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था एनालिसिस के मुताबिक एग्जैक्टली वैसे हुआ, वही मैंने किया। एक दो छोटा मोटा ट्रेड लिया, इंट्राडे एग्जिट कर लो, खुश रहो, कुछ और मत करो। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ। क्यों इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ, पोजीशनल बहुत कम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अगर 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे ट्रेंड अभी भी वही है दोस्तों। नीचे की तरफ अगर आप देखें यह है 82.5, ऊपर की तरफ मैं वही देख रहा हूँ वापस, यही ट्रेंड लाइन 82.72। अगर 82.72 के ऊपर रहता है तो रेंज के बाहर है, अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। 72 के अंदर रहता है तो ये रेंज में आ गया वापस। तो आप देख सकते हैं अभी न्यूज़ के बाद वापस रेंज में आ गया। तो हम इसी रेंज में घूम रहे हैं दोस्तों, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके। ये रेंज को ऊपर तोड़ना है, नीचे तोड़ना है। जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और खुश रहते हैं, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया दोस्तों। चलिए करते हैं कल के लिए सिंपल सा ट्रेड प्लान। तो दोस्तों अभी यूएस का डेटा भी आ गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, प्राइमरी स्पेंडिंग्स का डेटा आ गया है और जॉब्स का भी डेटा आ गया है। तो कल एक्सपायरी है दोस्तों, वीकली एक्सपायरी है। तो मार्केट किस तरफ टिल्ट हो सकता है, या लास्ट वीक की तरह फिर से हमें एक्सपायरी बीच में ही मिलेगा। बीच में मतलब अगर आप लास्ट वीक देखें एक्सपायरी कहाँ हुआ था,
8266, 8265 पे हुआ था एक्सपायरी लास्ट वीक का भी, और उसमें क्या किया था उन्होंने, ट्रेडर्स ने 82.5 पी का प्रीमियम खा लिया, 82.75 सी का प्रीमियम खा लिया, और 82.75 पी का भी प्रीमियम कम हो गया, और सी का भी प्रीमियम मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ। यही हो सकता है इस बार भी, चांसेस लग रहा है दोस्तों मुझे। ठीक है, तो कल के लिए एनालिसिस करते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा रेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए थोड़ा फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी बन गया है वापस हमें 82.660। जब तक स्पॉट 82.60 के ऊपर है, मैं इंपॉर्टेंट लेवल अपना वॉच करूंगा फिर से, वो है 82.65। अगर 82.65 के ऊपर है दोस्तों, वापस हम जा सकते हैं 82.72 के पास, और 82.72 से वापस हम जा उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल देखिए बीच में यहाँ पर आ रहा है 82.78। अगर 82.78 के ऊपर ट्रेड करेंगे अब, तो 82.83 आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आप शाम को 7 बजे से देख सकते हैं, यही ट्रेंड्स आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर 82.6 के नीचे चला गया दोस्तों, तो वापस ये लेवल को टेस्ट करेगा, ये लेवल आएगा 82.56, और अगर 82.56 को ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो हम जा सकते हैं 82.5, और 82.5 के नीचे दो सपोर्ट्स हैं, 82.48 और 82.46। अगर ये 82.48 और 46 को ब्रेक किया, तो स्ट्रेट स्पॉट जाएगा 82.39 को। ठीक है, तो ये शाम का डेटा को कैसे मार्केट ले रहा है, मिक्स डेटा है, अब क्या होगा वही देखना पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपडेट करता हूं, और अगर आपने नोटिफिकेशन प्रेस किया है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन चूज़ किया है, तो आपको एनालिसिस मिल जाएगी इमीडिएटली। आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे, अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार होगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फ्री लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे ट्रेडिंग टाइम पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, नाउ let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's see what happened today, compare it with my yesterday's analysis before we prepare our trade plan. So friends, as you can see, yesterday I had given a very important level. It was 82.56, and I had clearly told you that if spot breaks 82.56, it will go down. If it is able to sustain above that, then we should expect spot to go back to 82.65, and above 82.65 spot should go back to 82.72, and above 82.72 I had clearly told spot should go back to 82.83. Right, so you can see here 9 o'clock in the morning, this red candle was formed. It was a blip, and after that 82.56 was not broken, so this was the buying level again. So I bought at this level, and you can see here spot went to 82.65 as it did not break 5.6, and at 6.5 it just was there above 6.5 till 2:30, and after 2:30 above 82.65 a big move came. It broke 82.72 also, and above 82.72 I expected 82.83, but again at around 82.79 level we again got the reversal. And this fall that you are seeing friends after 6 o'clock is because we got the US jobs payroll jobs data, jobs claims data, as well as the price index or the purchasing power of people, or the price changes of goods and services at the current state. Now the price changes has not made any major difference. The data is positive, it is same as what we saw last month, so there is no change. The joblessness claims has reduced, which is a good news. However, the overall joblessness claim slightly is high,
So it's a mixed bag of data, friends, because of which current reaction is that the trend is down. But my feeling says that until unless we are above 82.65, spot should again try to retest back on the upside. So if you look at the last week expiry, was at around 82.6465 level. All right, last week also what happened was that spot came down again, did not break 82.56, and from there it retraced back to 82.64, and expiry was at around 82.64 levels last week. So let's see how this week expiry happens. Tomorrow is the expiry, friends. So let's see how this happens. Let's directly jump into the trade plan, friends. So for tomorrow, my trade plan is going to be very simple because tomorrow is the expiry, friends. As I said, as I've told you, it's an important expiry for all of us. So for tomorrow, my trade plan will be very simple. So a very important level that I'll now watch out for tomorrow is 82.60. If spot is above 82.60, again I will watch out for my next level, which is 82.65. If spot is trading above 82.65, then spot can go to 82.72. Okay, and above 82.72, friends, now I have an important level to watch out, which is 82.78. Only if spot breaks 82.78, spot can go to 82.83. 78 is one area where we have failed multiple times. You can see here 1, 2, 3. 3 times we have failed. So we have to see if spot is able to hold 82.65 and go up. In case spot breaks 82.6, then we have to watch our important level, which is 82.56. If 82.56 breaks, friends, then spot can go to 82.5, and below 82.5 there are two supports, 82.48 and 82.46. If spot is breaking 82.48 and 46, then spot can go to 82.39. This is on the downside, friends. So you need to remember, tomorrow, if you have to trade tomorrow, you should know all of these supports and resistances by heart. You should know it at the back of your hand. Only then you will know where is the reversal coming, where is the trend breaking down, which support is breaking down, and then you can take the right trades. If you are not following or preparing yourselves, you cannot trade intraday, or you cannot trade in the market. All right, friends, I hope you're liking the video. For all the people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, please press the bell icon so that you get notified every day when I post my video. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. You can join there, and I keep giving updates during trading hours in the channel. All right, friends, thank you so much for joining me. We'll catch you in the market tomorrow. Let's see where the expiry stands at. All right, take care. Bye bye.